प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए हमारी लाडली जी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना होती है। हम तो यहीं बैठे हैं और आप ही के लिए बैठे हैं। अपना जीवन तो हम देख चुके, मृत्यु से मिल के आ चुके, आप जानते ही हैं, और अब उसका भय भी नहीं है। तो राधे राधे बोलते रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें, मुझे आशीर्वाद देते रहें। आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के लिए मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों, आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे एक गंभीर समस्या की। लेकिन उससे पहले आप सबसे प्रार्थना है, चैनल बहुत डाउन जा रहा है, कृपा कर चैनल को उत्थान में मेरी सहायता करें। यथासंभव सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को इसके विषय में बताएं। निस्वार्थ सेवा, फ्री के उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं ताकि आप पाखंडियों के चक्कर में फंसकर इन चीज़ों को सर्च करते हैं, आपका कीमती समय और पैसा बर्बाद जाता है। उस बर्बादी को रोकने के लिए कि आपका कोई नुकसान ना हो, जो सच्ची बातें हैं, कोई ज्योतिषाचार्य आपको नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ। कृपा करके ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में आजमा के देखें, इनसे लाभ मिलता है। नहीं मिला तो गया क्या, मैं तो ऐसे ही बताता हूँ ना, नहीं मिला तो गया भी क्या। और मैंने तो आपसे कुछ ठगा नहीं। वो कहते हैं ना, राजस्थान में एक ऐड मैंने देखी थी, काफ़ी पॉपुलर है, यूट्यूब पे भी कभी आ जाती है, कभी किसी रील में आ जाती है, कभी फ़ोटोज़ में आ जाती है। फ़नी एक फ़ोटो है, और शायद वो ठग्गू के लड्डू, शायद सच में भी ऐसी कोई दुकान है किसी शहर में, मैं नहीं जानता। यदि हो तो कमेंट बॉक्स में आपको ज्ञान हो तो बताना कि हमारे शहर में है। ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये उनका मोटो है और फ्रेज़ है। तो मैंने तो आपसे कुछ ठगा नहीं, मैं तो सीधी सच्ची बातें करने वाला इंसान हूँ, आपका बच्चा हूँ, किशोरी जी की शरण में हूँ। जैसे ये प्रेरणा देती हैं, ये कहती हैं कि बेटा निस्वार्थ लोगों को पाखंड से दूर निकालो, अच्छे उपाय बताते रहो, क्योंकि लोग ज्योतिष में बहुत फंसे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी बैठ के बढ़िया धंधा कर सकता हूँ, आता है मुझे। तो खैर छोड़िए उन बातों को, बात करते हैं आज के उपाय की। आज के उपाय बड़ा फ़नी है, आप हंसेंगे। हर घर में, अन्यथा हर 10 में से 8 घर में मैं कह सकता हूँ ये समस्या है। क्या समस्या है? कि कोई ना कोई पुरुष सोते समय, रात में जब सोते हैं, नींद में होते हैं, तो बड़े खर्राटे लेता है। खर्राटे मैंने भी देखा है। और कुछ लोग तो भाई साहब मेरे बड़े भैया हैं, और उनसे पहले यदि आप उनके कमरे में सो गए तो सो सकते हैं। यदि वो आपसे पहले सो गए, आपकी नींद शायद मुश्किल होगी भी तो परेशान करने वाली ही होगी। तो भैया से क्षमा चाहता हूँ। ऐसे भयंकर खर्राटे, भाई साहब लगता है हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। और कैसे कैसे खर्राटे लोग लेते हैं, कई बार बड़ी फनी आवाज़ें आती हैं। खर्राटे की समस्या से बहुत लोग परेशान हैं कि हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भाई बहुत खर्राटे लेता है और ये बंद नहीं होते। दवाइयाँ भी बहुत सारी मार्केट में प्रचलित हैं। तो खर्राटे लेने की समस्या, सर्जरी से शायद मेडिकल साइंस में इसका इलाज हो। तो खर्राटे लेने की समस्या के लिए एक बड़ा सरल उपाय किसी बुज़ुर्ग ने मुझे, राजस्थान से थे वो, उन्होंने मुझे बताया, और 2-3 को मैंने बताया तो कारगर भी हुआ। तो ये उपाय आप भी आजमा सकते हैं। और विश्वसनीय सा है, लेकिन करके देखें, देखने में बुराई नहीं है। ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, तो करके देखें। बारिश का सीज़न चल रहा है, मानसून सीज़न है, प्रकृति की मार सब लोग झेल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ऐसे में ना हमारे उत्तर भारत में तो बहुत देखने में आया है, शायद दक्षिण भारत में भी होता हो, देश के अन्य हिस्सों में भी होता हो। एक जीव जो अक्सर बारिश के मौसम में ही नज़र आता है, बहुत
वो रूटीन में भी, लेकिन बहुत कम। उसे कहते हैं मकोड़ा। हरियाणवी में मकोड़ा बोलते हैं, राजस्थानी में भी मकोड़ा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी मकोड़ा बोलते हैं, अन्य अन्य जगहों पे अनेकों नाम उसके हो सकते हैं। हिंदी में कहें तो एक ही शब्द आता है चींटा। अब वो चींटी से भी रिलेट करते हैं, चींटा, लेकिन चींटी बहुत छोटी होती है, एंट बहुत छोटी होती है। मकोड़ा, चींटा बड़े साइज़ का होता है, बरसात के दिनों में बड़ा देखने में आता है। घरों में, मैदान में, किसी पेड़ के नीचे आप देखेंगे खूब सारे होते हैं इन दिनों में। और कभी कभी तो वो ऊंची पूंछ करके चलने वाले होते हैं, जिसे हम बचपन में कहते थे रिक्शा मकोड़ा, और हमारे बच्चे कहते हैं कमांडो मकोड़ा। वो पीछे पूरा पैक होके चलते हैं, बैग पैक लेके चलते हैं। तो वो मकोड़ा, इस चीज़ का इलाज है। मकोड़े को मारना नहीं, सताना नहीं। भगवान के जीव हैं, सभी जीव बराबर हैं, आत्मा सब में एक ही है, तो उसको सताना नहीं, लेकिन उसका घर ढूंढना है आपको। चींटा, मकोड़ा ब्लैक कलर का होता है, फ़ोटो भी शायद मैं दिखा दूं आपको। हाँ, ये तो ये जो मकोड़ा है, इसका घर आपने ढूंढ लेना है। उसका पीछा करते या आसपास मिल जाता है, इन दिनों में खूब मिल जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो उसके घर के आसपास ना इसकी आदत होती है, ये बहुत सारी मिट्टी अंदर से निकालता है, और वो मिट्टी भुरभुरी होती है। भुरभुरी मिट्टी ये बना देता है उसको, नरम नरम सी, सॉफ्ट सी। वहाँ से आप थोड़ी सी मिट्टी ले आएँ, चींटे को ना सताएं, वहाँ से थोड़ी सी आप वो मिट्टी ले आएँ। और जब आपका वो प्रिय व्यक्ति, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति अथवा पत्नी, कोई भी, खर्राटे तो कोई भी ले सकता है, स्त्रियां भी ले सकती हैं, तो उसके लिए ये उपाय है। ध्यान रखें कि वो जागे नहीं इस प्रक्रिया के दौरान। आप वो मिट्टी किसी भी टाइम ले आएँ, दिन में ला के रख लें, उसमें से एक चुटकी, हल्की सी एक चुटकी, जब वो खर्राटे लेते हैं तो अक्सर मुंह खोल के लेते हैं, धीरे 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 धीरे, ताकि उनकी आँख ना खुले, उनके मुंह में थोड़ी सी वो मिट्टी आप डाल दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। बुजुर्ग ने कहा था खर्राटे लेना एकदम बंद हो जाता है। मैंने जो जिन लोगों पे आजमाया हो गया, लेकिन कारगर उपाय है, करके देखने में क्या बुराई है, और कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि देखिए, चींटा प्रकृति का एक जीव है, वो वहाँ से वो जो मिट्टी निकालता है और मेहनत करता है, उसमें बहुत सारे खनिज, बहुत सारे केमिकल्स वो उत्पन्न कर देता है। क्योंकि ये मित्र कीट होते हैं, जैसे केंचुआ है, हम सब डर भी जाते हैं उससे, डरने की आवश्यकता नहीं होती, वो मित्र कीट है, ज़मीन को भुरभुरी करता है तो ज़मीन उपजाऊ होती है। ऐसे ही वो चींटा हमारा मित्र कीट है। कभी कभी काट भी ले तो बड़ा दर्द करता है, कहते हैं घोड़ा और मकोड़ा काट ले तो छोड़ते नहीं। तो वो आत्मरक्षा के लिए बेचारा कुछ करता है, हो तो कह नहीं सकते, नहीं तो सताना नहीं चाहिए किसी भी जीव को। हो सके उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, कुछ मीठा, कुछ आटा मिला के उसमें उनको दे आएँ, आपका कोई ना कोई ग्रह शांत होगा, लाभ ही होगा। तो वो चींटे की मिट्टी 3 दिन कंटिन्यू, जब वो खर्राटे ले रहे हों, गहरी नींद में हों, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ऐसा ना कि उनके खांसी ही उड़ जाए, मिट्टी इतनी ही डालें कि वो जागें ना। ध्यान रखें, कहीं अचानक से उनकी आँख खुल जाए और आपके कान के आसपास कोई आवाज़ आए, और फिर वो जो आजकल बड़ा प्रचलित है ना, हे जी मंगल भवन, वो ना सुनना पड़े, या कहीं वो अटक जाए। थोड़ी सी आप उनके मुंह में बुरका दें, टपका दें। 3 दिन लगातार करें, आपको लाभ होगा। राधे राधे बोलें और मेरी इस बात पे हंसे। राधे राधे।